हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू एग्जामट। बात करेंगे जेएनयू का एग्जाम, जैसा कि जो बैचलर्स के लिए, बैचलर इन फॉरेन लैंग्वेज के लिए जो एग्जाम है वो शेड्यूल्ड है 22 सितंबर को। अराउंड 20 दिन आपके पास हैं, 20 से 22 दिन आपके पास हैं और सब लोग तैयारी में लगे होंगे। और कहीं ना कहीं ऐसे भी स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं जिन्होंने पहले से तैयारी नहीं की है या फिर जो पहले से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी भी उनके लिए एक प्रॉब्लम नया क्रिएट हो रहा है कि उन्हें सारी चीजें हैक्टिक लग रही हैं। कैसे कवर करें, तैयारी कैसे करें, सिलेबस उनके पास है, कंटेंट उनके पास है लेकिन कवर नहीं कर पा रहे हैं। अब इस प्रॉब्लम से बाहर आने के बहुत आसान से रास्ते मैं आपको बताऊंगा। और आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक जो हमारा है, मेन शीर्षक है वो है हाउ टू कवर जेएनयू बीए 2021 सिलेबस विद इन 20 डेज। और कैसे आसानी से कवर कर सकते हो और अपना जेएनयू के अंदर आप आसानी से सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हो। सबसे पहले मैं आरंभ करता हूं जेएनयू का जो सबसे पहला आपके सामने एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, स्मार्ट वर्क। आपके मन में सीधा सवाल आते हैं कि स्मार्ट वर्क कैसे करें, कैसे हम चीजों को आसान बनाएं, कैसे हम चीजों को कवर करें, कैसे हम कम टाइम में ज्यादा चीजों को पढ़ पाएं और किन किन चीजों को हम स्किप करें। इस पूरे वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करके बताइएगा कि कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए। खैर, स्मार्ट वर्क की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे पहला होता है आप जो स्मार्ट वर्क से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि देखो जेएनयू का जो बीए का क्वेश्चन पेपर होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। पहले भी मैंने कई वीडियोस में बताया, जिसमें आपका एक पार्ट होता है फॉरेन कंट्री जीके का होता है, दूसरे पार्ट में आपसे इंडियन जीके और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तीसरा पार्ट जो उसका होता है उसमें इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कॉम्प्रिहेंशन प्लस ग्रामर रहता है, चौथा पार्ट जो होता है उसमें होते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। एक आइडियल जो कहेंगे पेपर है वो इस तरह का होता है। कई बार जेएनयू पूरा जीके भी दे देता है, वो एक डिफरेंट थिंग है। सबसे पहली बात जो आती है, अगर आपने कंटेंट को पढ़ लिया है, सबसे बड़ी बात आपके पास जो कंटेंट अवेलेबल है, अगर आपने उसको पूरे को कवर कर लिया है, उसके बाद आप, मैं ये नहीं कहूंगा सीधा कि बार बार पढ़िए, आप एक काम करिए। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं तो बहुत सिंपल सा फंडा है, सभी के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे अराउंड 20 इयर्स के। अगर किसी के पास नहीं है तो आप हमें मैसेज करिए, नंबर आपको ऑलरेडी जो हमारे डिस्क्रिप्शन वहां दिया गया है, हम आपको 20 साल के क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये 20 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ये किस तरह हेल्पफुल होते हैं। जेएनयू के एग्जाम में कई क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड आते हैं, बिल्कुल सेम आते हैं। यहाँ पे 2 चीजों का ध्यान रखें। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ते वक्त पहली चीज तो एमसीक्यू पार्ट देखिए। बहुत सारा जो इंग्लिश का पहले डिस्क्रिप्टिव आता था वो अब नहीं आता है, तो डिस्क्रिप्टिव को आपको छोड़ देना है। दूसरी चीज, एमसीक्यू को करते वक्त एक चीज और करना आप, जो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन होते हैं, 4 जो ऑप्शन होते हैं, हर एक ऑप्शन को जरूर पढ़ना, चाहे वो इंग्लिश का हो और चाहे वो जीके का हो। कंफ्यूज नहीं होगे। सीधा स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन रट लेते हैं, उसका आंसर रट लेते हैं, दैट्स इट। हो सकता है आपके ऑप्शन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन क्रिएट होता हो, इसका मतलब ये नहीं कि सीधा सीधा क्वेश्चन ही दे दे वहां से। हो सकता है उन ऑप्शंस में भी तो कोई उस कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है ना, तो वहां पे क्वेश्चन की क्या और पॉसिबिलिटी बन रही है उससे आप जांच पाएंगे। इसलिए आपको हर एक ऑप्शन को भी देखना है, उसे दिमाग में रखना है। एक तो आपको यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं करिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम के लिए। अब मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे आपको क्या करना है कि पूरा जो सिलेबस है उसको 4 हिस्सों में बांट लेना है। 4 हिस्से मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, फॉरेन कंट्री जीके, इंडियन जीके, करंट अफेयर्स, आपका जो ये तो चलो जीके का पार्ट हो गया, इंग्लिश ग्रामर और रीजनिंग। ये जो 4 से 5 हिस्से हैं इसमें चारों पांचों को बांट लो अलग अलग। अब यहाँ पे बांटने के बाद सबसे बड़ा काम आसान क्या हो जाता है आपके लिए कि आपको एक आइडिया पड़ जाता है, आपके पास टॉपिक्स होते हैं कि आपको आखिर कौन कौन से टॉपिक रिवाइज करने हैं। उसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे स्टूडेंट जो आपको ऑलरेडी आते होंगे, आपको उन्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, उन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हो। वहां पे उन टॉपिक्स को निकालो जो नहीं आते हैं। अब नहीं आते उस पर आप दोबारा काम करेंगे, आपके पास 20 दिन है, सफिशिएंट टाइम है कि आप उन चीजों को रिवाइज कर पाए। एक ही पॉइंट जो यहाँ पे आता है कि चलिए आप कहेंगे कि सर हमने कंटेंट भी पढ़ लिया, उसके बाद हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी कर लिया, सिलेबस को भी डिवाइड करके हमने पॉइंट्स जो थे उनको छांट लिया, कौन से पॉइंट्स हमें आ रहे थे कौन से नहीं आ रहे उनको भी निकाल लिया, लेकिन हम अपने आप को एक एवेल्यूट नहीं कर पा रहे कि हमारी जो चीजें हैं वो हमें कितनी आती है, हम कहां तक पहुंचे। उसके लिए हमारे पास एक क्या रास्ता होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप क्विजेस अटेम्प्ट करिए। क्विजेस आपको नॉर्मल गूगल पे भी मिल जाती हैं, कंट्री से रिलेटेड आप डालेंगे तो आपको वहां पे क्विजेस मिल जाएंगी। आप वहां से नहीं कर पा रहे हैं
चाहे एग्जाम वर्ड हो जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज जो एनटी पैटर्न पे 100 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज मिलता है, आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके वहां से अपने आप को एवेल्यूट करिए कि हाँ हम कितना अभी प्लस में है, कितना माइनस में, कौन सा जो पॉइंट है वो आपका वीक चल रहा है, किस पार्ट में आप स्ट्रांग हैं, वो आप वहां पे एनालिसिस करें। क्योंकि जब तक आप खुद को एनालाइज नहीं करेंगे कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, तब तक कहीं ना कहीं मेरी नजर में या कोई भी एक जो एस्पिरेंट होता है उसका जो तैयारी होता है वो सफिशिएंट नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि वीक पॉइंट पता लगेंगे तो आप उस पर ज्यादा मेहनत करेंगे। तो इसलिए आप कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज या क्विजेस को अटेम्प्ट करिए, वहां पे अपने जो वीक पॉइंट हैं उन पे वर्क करने का आपको प्रॉपर टाइम है। अभी ये आज के 10 दिन बाद अगर आप सोचेंगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं होगा फिर उस पर काम करने के लिए। इसके बाद एक आता है कि जो डिफिकल्ट पॉइंट होते हैं, जितने भी डिफिकल्ट पॉइंट होते हैं, डिफिकल्ट पार्ट होते हैं, कई स्टूडेंट्स को नोबेल प्राइज विनर याद नहीं होते हैं, कुछ को डिसीज याद नहीं होते हैं, कुछ को कल्चर से जुड़ी हुई चीजें याद नहीं होती हैं, कुछ को लैंग्वेज से रिलेटेड जुड़ी हुई चीजें याद नहीं होती हैं। अब अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है ऐसे पॉइंट्स में, उनको एक काम करिए, लिस्टेड करिए। लिस्टेड करने का फायदा क्या होगा, आप उनको दिन में 4 बार 5 बार रिवाइज कर पाएंगे। अब ये नहीं होता है कि देखो चीजें याद रहेंगी आपको, लेकिन जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जो हार्ड चीजें आपने बार बार रिवाइज की होंगी, एग्जाम सेंटर में जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, आपका काफी हद तक हेल्प होगा। क्योंकि पढ़ी हुई चीजें एकदम से माइंड में क्लिक करती है कि हाँ मैंने ये पढ़ा तो इसका आंसर ये था, बहुत आसान हो जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर भी काम करिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं तो ये देखिए, क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें मेजर पार्ट किस चीज का होता है, आपको सिलेक्शन मिलना और ना मिलना इन 2 मेजर पार्ट पे डिपेंड करता है। एक आपका कंट्री जीके जो आता है उस पे डिपेंड करता है, उसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो इंग्लिश का रहता है। यहाँ पे देखा है मैंने, जो अपना एनालिसिस है मेरा, उसमें देखा है कि स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपका ग्रामर है, कॉम्प्रिहेंशन तक में स्टूडेंट्स बताते हैं कि हम क्वेश्चन सही नहीं कर पाते। इतने बड़े वीक पॉइंट्स को आप जरा ध्यान में रखिए। अगर आपका इनमें से कोई भी पॉइंट वीक है, कोई भी पार्ट वीक है, प्लीज उस पर वर्क करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंशन पे, ग्रामर के जो पोर्शन है उनपे जितना ज्यादा वर्क करेंगे आपके लिए काम आसान होता जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है कि सर हम जो करंट अफेयर है वो किससे रिलेटेड करें। सीधा सवाल ये पूछते हैं सर कितने महीने का करें। महीने का करने की जरूरत नहीं है, केवल ये ध्यान रखिए आपके 3 से 4 पॉइंट से जेएनयू मोस्टली क्वेश्चन राइज करता है। एक तो आपका गेम्स हो गया, वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल चेंज हो, वो चाहे यूएस इलेक्शन की बात करें हम, जो कि काफी बड़ा इलेक्शन होता है, उसके अलावा चाहे हम तालिबान की अभी बात करें, ये वर्ल्ड वाइड जो भी चेंजेस आए या फिर ईरान के अंदर जो पॉलिटिकल चेंज आया वहां से रिलेटेड बात करें, तो वो सारे के सारे जो चेंजेस है, पॉलिटिकल चेंजेस हैं, उनके ऊपर आपको काम करना है। उसके अलावा वर्ल्ड वाइड अगर कोई ट्रीटी हुई है, वैसे पिछले 6 महीने में कोई वर्ल्ड वाइड बड़ी ट्रीटी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार उनको आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड ट्रीटीज कौन कौन सी हैं, समिट्स जो हैं वर्ल्ड वाइड वो कौन कौन सी हुई। और इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ऐड करना चाहूंगा जो वर्ल्ड वाइड अवार्ड्स मिलते हैं, चाहे वो नोबेल प्राइज हो या फिर इंडिया लेवल के जो प्राइज हो। इंडिया में जैसे सिंजो अबे जो थे फॉरेनर थे, उनको एक अवार्ड दिया गया, इंडिया का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था वो दिया गया उनको। ऐसे पॉइंट्स हैं वो जेएनयू मोस्टली क्वेश्चंस वहां से राइज करता है, तो इनको अगर आप कवर कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 100 पॉइंट्स में खत्म हो जाएगा पूरा। टोक्यो ओलंपिक हो या फिर आपका यूरो कप हो, कोपा कप हो, आपका फ्रेंच ओपन हो, उनके जो विनर्स हैं उनको आप कवर करिए। उसके बाद फुटबॉल से रिलेटेड अगर कोई टूर्नामेंट हुआ, क्रिकेट से रिलेटेड बड़ा कोई टूर्नामेंट हुआ, उन सबको कवर कर लीजिए। बहुत ज्यादा हेक्टिक चीजें नहीं है इसमें। इसके बाद एक आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो होता है बी पॉजिटिव ऑलवेज। अगर आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप सकारात्मक नहीं है, आपको कोई आके बोल दे रहा है इतना पढ़ने से नहीं होगा, आप घबरा रहे हैं, आप सच में डरे हुए हैं, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करेंगे, उन चीजों से बाहर आइए। आपको कौन क्या बोल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी स्टडीज को बेहतर तरीके से कंटिन्यू करने की कोशिश करिए। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, वी आर हियर फॉर योर हेल्प। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, स्टडीज में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम ऑलरेडी फ्री वेबिनार्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनमें आपका हम कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करने में हेल्प, जो आपका मार्गदर्शन है वो कर पाएंगे। उसके साथ साथ स्टडीज से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आज का जो हमारा था मेन फोकस क्या था हमारा, कि आप अभी इन 20 दिन में अपने आप को कैसे बांटे, और 5 से 6 घंटा आप देंगे अगर डेली, बहुत आसानी से जेएनयू का एग्जाम जो है बीए का, उसे आप क्रैक कर पाएंगे, अपना सीट कंफर्म कर पाएंगे। आप ये मत सोचिए कट ऑफ किसका कितना था, आप अपने एक्स्ट्रा मार्क्स पे मत जाइए कि आपको क्वार्टाइल मार्क्स मिले हुए हैं उससे कुछ होने वाला, उनके ऊपर मत जाइए। अगर वो पहले से दिमाग में लेके चलेंगे आप हाई स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो
टारगेट जो रखना है वो रखना है कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर हम कैसे कर पाए, उसके लिए क्या क्या और स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं, हम आपको और वीडियोस में बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।